प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर क्वेश्चन आता है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल कैसे करते हैं? ऑन लार्ज स्केल स्टोरेज फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन, ठीक है। ऑन लार्ज स्केल प्योरीफाई कैसे करेंगे वाटर को? स्टोर करके, फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो स्टोरेज के अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल लेवल पे होता है फिल्ट्रेशन स्टेप के अंदर स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर होता है। फिर डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं? क्लोरीनेशन, ओजोनेशन और यूवीए रेडिएशन की मदद से कर लेते हैं, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल के अंदर हाउस होल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, बॉइलिंग की वजह से केमिकल डिसइंफेक्शन यूज़ करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन सोल्यूशंस वगैरह, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह, क्लोरीन के टैबलेट्स, हेलोजेन। फिल्ट्रेशन सिरेमिक फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल के अंदर, पैस्चर, चैम्बरलैंड फ़िल्टर, बर्की फील्ड फ़िल्टर, कैटाडीन फ़िल्टर, ठीक है। और डिसइंफेक्शन ऑफ वेल। तो ये 3 होता है हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल, ठीक है, और डिसइंफेक्शन ऑफ वेल। अब यहाँ पे पहला है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दी लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल के अंदर क्या है? सबसे पहले स्टोरेज करेंगे। तो स्टोरेज में वाटर जो है इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड इम्पाउंडेड नेचुरल आर्टिफिशियल रिजर्वायर से पहले ड्रॉन कर लिया हमने, वाटर को ले लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टोरेज नेचुरल प्योरिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द स्टोरेज प्रोसेस। यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ व्यू है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर 90% ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है ग्रेविटी से। केमिकल के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया वो ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, जिसकी वजह से फ्री अमोनिया जो है, एज अ रिजल्ट फ्री अमोनिया इज रिड्यूस एंड राइज इन नाइट्रेट अकर, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और जिसकी वजह से अमोनिया रिड्यूस हो जाती है और नाइट्रेट्स अकर। बायोलॉजिकल के अंदर ट्रिमेंडस ड्रॉप टेक प्लेस इन बैक्टीरियल काउंट ड्यूरिंग स्टोरेज, बैक्टीरियल काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर फिल्ट्रेशन सेकेंड स्टेप है फिल्ट्रेशन। 99% बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं। 2 तरीका है, स्लो सैंड फिल्टर जिसको बायोलॉजिकल फ़िल्टर कहते हैं और रैपिड सैंड जिसको मैकेनिकल फ़िल्टर कह रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो स्लो सैंड फिल्टर होता है जिसको बायोलॉजिकल फ़िल्टर कहते हैं, इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें सुपरनेटेंट रॉ वाटर होता है, फिर बेड ऑफ ग्रेडेंट सैंड्स होते हैं, फिर अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता है और लास्ट में एक कंट्रोल वॉल्व सिस्टम होता है, अ सिस्टम ऑफ फिल्टर कंट्रोल वॉल्व। ये 4 एलिमेंट होते हैं स्लो सैंड फिल्टर के। तो सबसे पहला है सुपरनेटेंट रॉ वाटर। इसकी जो डेप्थ होती है 1 to 1.5 मीटर होती है और ये क्या प्रोवाइड करता है? सुपरनेटेंट रॉ वाटर इट प्रोवाइड द कांस्टेंट हेड ऑफ द वाटर टू प्रमोट डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होता रहे कॉन्स्टेंटली, ठीक है। कांस्टेंट हेड ऑफ द वाटर टू प्रमोट डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर, डेप्थ 1 to 1.5 मीटर होती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे वेटिंग पीरियड ऑफ सम आवर 3 to 12 आवर्स वेटिंग पीरियड इसका देखने को मिलता है। उसके बाद फिर सैंड बेड, सेकेंड लेयर सैंड बेड आती है जो 1 मीटर थिकनेस की सैंड बेड होती है। इसका जो सैंड ग्रेन का डायमीटर है 0.2 से 0.3 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 0.2 से 0.3 मिलीमीटर होता है। एंड ये जो सैंड बेड है इट इज़ सपोर्टेड बाय लेयर ऑफ ग्रेडेड ग्रेवल। यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 0.1 से 0.4 मीटर क्यूब पर आवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ सैंड बेड सरफेस, ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है। उसके बाद फिर सैंड बेड के अंदर तुम्हें एक चीज़ बतानी है वाइटल लेयर के बारे में। सरफेस ऑफ द फिल्टर गेट कन्वर्टेड, सरफेस ऑफ द फिल्टर गेट कवर्ड विद अ स्लाइमी ग्रोथ। इसी फिल्टर बेड के अंदर जो है ना एक स्लाइमी ग्रोथ आके रहने लग जाते हैं। उसमें क्या क्या है, जैसे कि वाइटल जूग्लियल बायोलॉजिकल लेयर इसको कहते हैं। यहाँ पे इट एक्सटेंड 2 to 3 सेंटीमीटर टू द टॉप पोर्शन ऑफ द सैंड बेड। स्लाइमी जेलेटिनियस लेयर आ जाती है यहाँ पे। क्या क्या होता है उसके अंदर? एल्गी, बैक्टीरिया, प्लैंकटन और डायटम्स रहते हैं, ठीक है। एल्गी, बैक्टीरिया, प्लैंकटन और डायटम्स देखने को मिलता है हमें। एंड इट इज़ द हार्ट ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर। फिल्ट्रेशन वाटर कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ वाइटल लेयर। इट विल रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर एंड इट ऑक्सीडाइज द अमोनिकल नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। अंडर ड्रेनेज सिस्टम थर्ड है इसका। इट कंसिस्ट ऑफ परफोरेट, अंडर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर परफोरेटेड पाइप्स होती हैं जो जिनका इट सर्व एज अ डुअल पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आउटलेट for the filter water and also for supporting the filter. Next है filter control which is equipped with valves and devices and its purpose is to maintain constant rate of filtration होते रहे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे filter cleaning लिखा है कि supernatant water is cleaned off, sand bed is cleaned by scraping of the
टॉप पोर्शन टू द डेप्थ ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर सैंड बेड को हम क्लीन करते हैं बाय स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप पोर्शन अप टू 1 to 2 सेंटीमीटर. आफ्टर 20 to 30 स्क्रैपिंग प्लांट इज़ क्लोज डाउन एंड न्यू बेड इज़ कंस्ट्रक्टेड. ठीक है. उसके बाद फिर इसके एडवांटेज क्या है? सिंपल टू कंस्ट्रक्ट है, चीपर है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ फिल्टर वाटर इज़ वेरी हाई. रिमूव द टोटल बैक्टीरियल काउंट बाय 99.9%. ये हो गया हमारा स्लो सैंड फिल्टर, बायोलॉजिकल फिल्टर. रैपिड सैंड फिल्टर या मैकेनिकल फिल्टर जो है वो दो टाइप का है हमारा, ग्रेविटी टाइप और प्रेशर टाइप. ग्रेविटी टाइप को पैटर्सन फिल्टर कह रहे हैं, प्रेशर टाइप को कैंडी फिल्टर कहते हैं. ठीक है. अब रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर 5 स्टेप्स हैं. सबसे पहले होता है रैपिड सैंड फिल्टर में कोएगुलेशन. रॉ वाटर इज ट्रीटेड विथ एलम 5 मिलीग्राम पर लीटर. रॉ वाटर को हम एलम ऐड करते हैं उसके अंदर 5 मिलीग्राम पर लीटर. रैपिड मिक्सिंग होती है, वायलेंट एजिटेशन होता है मिक्सिंग चैम्बर के अंदर. उसके बाद फ्लॉक्यूलेशन, स्लो जेंटल स्टेयरिंग होती है, स्लो जेंटल स्टेयरिंग ऑफ ट्रीटेड वाटर इन फ्लॉक्यूलेशन चैम्बर फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में स्लो जेंटल स्टेयरिंग हो रही है. इट विल रिजल्ट इन व्हाट? इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ थिक कोपियस वाइट फ्लॉक्यूलेंट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के. उसके बाद फ्लॉक्यूलेशन के बाद सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है 6 आवर्स के लिए. फ्लॉक्यूलेंट जो है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटी एंड बैक्टीरिया, ठीक है. फ्लॉक्यूलेंट प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विथ इम्प्योरिटी एंड बैक्टीरिया सेटल डाउन. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिल्ट्रेशन. लास्ट स्टेप, पार्टली क्लैरिफाइड वाटर इज नाउ सब्जेक्टेड टू रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन. यहाँ पे अब फिल्टर बेड जो है ना सैंड, ग्रेवल और परफोरेटेड पाइप्स, एलम फ्लॉक नॉट रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन इज हेल्ड बैक ऑन द सैंड बेड. बैक्टीरिया sand bed forms slimy layer which absorbs the bacteria, oxidize the ammonia. Rate of filtration जो है 5 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर आवर है. when the loss of head approach 7 to 8 feet तो फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाती है. फिल्टर आर सब्जेक्टेड टू बैक वॉशिंग से साफ़ करते हैं. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है? तो इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस, फिल्ट्रेशन रैपिड होता है, वॉशिंग इसकी ईजी होती है. रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर में डिफरेंस क्या है? तो रैपिड सैंड फिल्टर जो है ये लिटिल स्पेस रिक्वायर कर रहा है. यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 5 मीटर क्यूब पर आवर पर स्क्वायर मीटर होता है. साइज़ ऑफ द सैंड 0.4 से 0.7 mm होता है. यहाँ पे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, केमिकल कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा. वॉशिंग बैक वॉशिंग से करते हैं. फ्रीक्वेंट वॉशिंग, हाई स्किल लेबर रिक्वायर्ड है. लॉस ऑफ हेड अलाउड 6 to 8 feet. 98 से 99% बैक्टीरिया को रिमूव करता है. सूटेबल फॉर बिग सिटीज़ और एक्सपेंसिव होता है. स्लो सैंड फिल्टर जो है वो लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है. 0.1 से 0.4 रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है इसका, बहुत ज़्यादा स्लो है. 0.1 से 0.4 मीटर क्यूब पर आवर पर स्क्वायर मीटर. 0.2 से 0.3 मिलीमीटर इसका साइज़ है. ठीक है. और यहाँ पे प्लेन सेडिमेंटेशन प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में. और फिर साफ़ कैसे कर रहे हैं हम फिल्टर को? स्क्रैपिंग से. ठीक है. रिक्वायर लेस स्किल वर्कर और 4 फीट जो है ना 4 फीट लॉस ऑफ हेड अलाउड है. यहाँ पे 99.99% बैक्टीरिया साफ़ करता है. स्मॉल सिटीज़ और चीप है ये स्लो सैंड फिल्टर. ठीक है. लास्ट जो हेडिंग है वो डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं? तो क्लोरीनेशन, ओजोनेशन और मेम्ब्रेन प्रोसेस से करते हैं. मेम्ब्रेन प्रोसेस में रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन से. ठीक है. तो जो तुम डिसइंफेक्शन के लिए एजेंट यूज़ कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए? capable of destroying the pathogenic organism present within the contact time. ठीक है. एंड इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, pH, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट लीव प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विच रेंडर द वाटर टॉक्सिसिटी. ठीक है. इट शुड नॉट लीव प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड इट शुड बी रेडी एंड डिपेंडेबल अवेलेबिलिटी एट अ रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए. एंड उसमें रेसिडुअल कॉन्सेंट्रेशन, it should have the property of leaving the residual concentration and be amenable to detection by simple analytical techniques. फर्स्ट है हमारा डिसइंफेक्शन में क्लोरीनेशन. तो क्लोरीनेशन H2O प्लस क्लोरीन ऐड करवाते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बनता है. और इस HOCl को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइपोक्लोराइट आयन बनता है. तो जो हाइपोक्लोरिक एसिड जो है ना वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो न्यूट्रलाइज हो जाता है अल्कलिनिटी ऑफ वाटर की वजह से. ठीक है. और डिसइंफेक्शन एक्शन ऑफ क्लोरीन इट इज़ मेनली ड्यू टू हाइपोक्लोरस एसिड एंड टू अ स्मॉल एक्सटेंट ड्यू टू हाइपोक्लोराइट आयन की वजह से होता है. क्लोरीन डिसइंफेक्ट बेस्ट कब एक्ट करता है? व्हेन वाटर का pH इज़ 7. ठीक है. मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मेथड है ये रूरल एरियाज़ में. उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोरीन डिमांड क्या होता है?
Chlorine demand is the amount of chlorine needed to destroy the bacteria, to oxidize all the organic matter. Ammonical substance है ना, कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड है. क्लोरीन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर एंड अमोनिकल सब्सटेंसेस. ब्रेक पॉइंट क्लोरीन क्या होता है? पॉइंट एट विच क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज मेट, एंड इफ फर्दर क्लोरीन ऐड करोगे तो क्या होगा? फ्री रेसिडुअल क्लोरीन देखने को मिलेगा पानी के अंदर. ठीक है. एटलीस्ट 1 आवर का कॉन्टैक्ट पीरियड इज एसेंशियल टू किल द बैक्टीरिया एंड वायरसेस. ठीक है. यहाँ पे मेथड ऑफ क्लोरीनेशन क्या क्या है? तो क्लोरीन गैस है, क्लोरामाइंस है, पर क्लोरोन है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन है. सुपर क्लोरीनेशन इज फॉलोड बाय डी क्लोरीनेशन. सुपर क्लोरीनेशन एप्लीकेबल है हैवी पोल्यूटेड वाटर के अंदर, लार्ज स्केल के अंदर. ठीक है. लार्ज डोज ऑफ क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर के अंदर, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन आफ्टर डिसइंफेक्शन. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट यूज इन क्लोरीनेशन में हॉरोक्स अपैरेटस यूज़ करते हैं क्लोरीन डिमांड एस्टिमेशन के लिए. ठीक है. क्लोरोस्कोप यूज़ कर रहे हैं रेसिडुअल क्लोरीन को चेक करने के लिए. टेस्ट फॉर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन में ऑर्थोटॉलिडिन टेस्ट होता है और एक होता है ऑर्थोटॉलिडिन आर्सेनाइट टेस्ट. ठीक. ओजोनेशन नेक्स्ट मेथड है, ओजोनेशन डिसइंफेक्शन के लिए. तो ओजोन गैस, O3 गैस जो है ना, इट इज़ फॉर्म्ड बाय पासिंग. अब ये कैसे फॉर्म होता है? पासिंग ड्राई एयर या ऑक्सीजन को पास करते हो तुम थ्रू अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. ड्राई एयर और ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ओजोन गैस फॉर्म हो रही है. यहाँ पे क्या लिखा है कि रिजल्टेंट ओजोन एनरिच एयर इज डोज डायरेक्टली इनटू वाटर. डायरेक्टली इनटू वाटर हम इस ओजोन लेयर को पास, ओजोन गैस को पास करा रहे हैं. एंड ओजोन क्या करेगा? इट रिएक्ट विथ नेचुरल ऑर्गेनिक टू इंक्रीज देयर बायोडिग्रेडेबिलिटी. ठीक है. उसके बाद नॉर्मली यूज्ड विथ सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट सच एज बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन और ग्रैनुलर activated carbon to remove biodegradable organic, effective for degradation of wide range of pesticides. उसके बाद हम यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस भी कर सकते हैं डिसइंफेक्शन के लिए. ठीक है. तो हाई प्रेशर में मेम्ब्रेन प्रोसेस में रिवर्स ऑस्मोसिस कर सकते हैं. यहाँ पे क्या होता है? फोर्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसनट्रेशन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. ठीक है. डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर में इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस वाले को. ठीक. ये हो गया हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल. अब प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल, तो हाउस